सत्ता के लिए चाहे कुछ भी करेगा, किसी को भी गाली देगा, किसी की भी गोद में जाके बैठ जाएगा, थूक दिया तो फिर चाट भी लेगा। ऐसा ही होता है सत्ता के चाहने वालों को। अब देखिए भाजपा, एक तरफ तो वो कहाँ लेफ्ट को जी भर भर के गालियाँ देता है, खूब गालियाँ देता है, और अब अगर मैं ये कहूँ कि भाजपा लेफ्ट के साथ में गठबंधन करके उसकी गोद में बैठ गया है, तो आप मुझे कहेंगे कि भैया गनचक्कर हो गया है, ये ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन ऐसा हुआ है। ये देखिए, ये भास्कर की खबर है। पश्चिम बंगाल में पंचायत के चुनाव हैं, और इस पंचायत के चुनाव में भाजपा, कांग्रेस और लेफ्ट, इनका बड़ा जोरदार इन्होंने गठबंधन बना लिया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष का ये कहना है कि भैया ये लोकल गठजोड़ है। मतलब पूरे देश में तो आप लोगों को बेवकूफ़ बनाएंगे कि एक तरफ तो कहेंगे कि देशद्रोही है लेफ्ट, देश तोड़ने वाले लेफ्ट को ये बताते हैं, गद्दार बताते हैं, और अब उसी देश तोड़ने वालों को जिनको ये बताते हैं, अब उनके साथ में ये लोग गठबंधन कर रहे हैं। है ना कमाल की बात। भास्कर की खबर में लिखा है कि अगर आरएसएस 1% भी हमें सपोर्ट करे तो हम लाल आतंक से लड़ने में कामयाब होंगे। ये बात दरअसल ममता बनर्जी ने साल 2003 में कही थी, जब वे पश्चिम बंगाल के विपक्ष में हुआ करती थी और वामपंथियों से लड़ रही थी, जिनकी बंगाल में तूती बोलती थी। उस समय ममता एनडीए का हिस्सा थी, और यही वक्त था जब आरएसएस नेता तरुण विजय ने ममता बनर्जी को मंच पर भाषण देने के लिए बुलाया था। तब उन्हें बंगाल की दुर्गा कहकर पुकारा था। 2011 में ममता बनर्जी ने सीपीएम के 34 साल का राज खत्म कर दिया था। तब से वे बंगाल की सत्ता में हैं। 20 साल पहले जिस आरएसएस से वे लाल आतंक खत्म करने के लिए मदद मांग, वही आरएसएस और बीजेपी की अब सीपीएम के लोग मदद कर रहे हैं बंगाल से ममता बनर्जी को हटाने के लिए। पश्चिम बंगाल में अप्रैल मई में पंचायत चुनाव हो सकते हैं। मामला अभी कोर्ट में है, इसलिए तारीख तय नहीं हो पाई है। कोर्ट के आदेश के बाद में यह तय हो जाएगा कि चुनाव कब होंगे। टीएमसी से लेकर बीजेपी और सीपीएम तक के ग्राउंड पर चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसकी वजह से पंचायत चुनाव अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव पर बड़ा असर डालेंगे। तो देखिए, कहाँ तो पूरे देश के अंदर भाजपा लेफ्ट को देशद्रोही बताती है, कांग्रेस के 70 सालों को नकारा बताकर नेहरू को कोसती है, और उसी लेफ्ट और कांग्रेस के साथ में गठजोड़ भी करती है। सब कुर्सी का चक्कर है बाबू भैया, यहाँ कोई किसी का सगा नहीं। बस अगर है तो हाल में सत्ता चाहिए, बाकी सब जनता है। उसको झूठ परोस परोस के, नफरत का जहर पिला पिला के वैसे ही ज़ोंबी बना दिया है। इसलिए जनता का दिमाग काम करता नहीं है, और इनको सत्ता के आगे कुछ दिखता नहीं है।